अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों को बड़ी सादा सी, आसान सी और गर्मियों की स्पेशल रेसिपी बताऊँगी। ये हैं जी फलियाँ आलू की रेसिपी। बड़ी मज़े की बनने वाली रेसिपी है। गर्मियों में अगर ये कोई खाता है तो वो बार बार ही इसे बना के खाता है। हफ्ते में एक दफ़ा तो इसका सालन लाजमी खाना चाहिए, क्योंकि बीन्स के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और खाने में ये सालन इतना टेस्टी होता है कि अगर आप बनाएंगे तो घर वाले तो उंगलियाँ ही चाट जाएंगे, इतना मज़े का बनता है ये सालन। तो इस सब्ज़ी को भी आपने लाजमी ट्राई करना है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जी। हमने 3 अदद प्याज लिए थे। इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा जाएंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी जितनी अच्छी होगी उतनी मज़े की फलियाँ बनेंगी। तो 3 अदद प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं बारीक बारीक। इसमें हम ऐड करेंगे घी। ये भी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपको पसंद है आप उसी हिसाब से अपनी सब्ज़ी के हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी हैं। मैं तो आपको तरीके से आगाह करूँगी कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बड़ी मज़े की और बड़ी ही टेस्टी बनेगी। तो आपने इसे मीडियम टू लो आंच पे लाइट सा हल्का सा कलर देना है, क्योंकि जो चॉप किया हुआ प्याज है वो वैसे भी डार्क कलर बड़ी लेट लेता है, इसलिए हमें लाइट सा गोल्डन कर लेना है। जैसे ही हमारा प्याज लाइट गोल्डन होगा तो हम इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्च हमने चॉप करके दोनों चीज़ें रख ली थी। लहसुन और सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप कर ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए इसमें सौटे करेंगे। इसमें 1 मिनट सौटे करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा लहसुन जो है वो जल ना जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से चमचा चला के सारे मिक्स कर लेंगे प्याज वगैरह को। अब हम इसमें एक बड़ा साइज़ का टमाटर था वो मैंने ऐड कर दिया है। जितनी अच्छी और थिक ग्रेवी होगी उतना ही ये सालन मज़े का बनता है। तो अब इसमें नमक ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून। तो इस तरीके से हमने लाल मिर्च ऐड कर दी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ये सारे मसाले ऐड करने हैं। जो जो भी स्पाइसेस हैं वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं, जितने आपको पसंद है। थोड़ा सा मैं बिल्कुल चुटकी बराबर इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, साबुत ज़ीरा। और इसमें जाएगी जी हमारी फेवरेट कसूरी मेथी, जो खानों के जायके को बढ़ाती है और खुशबू बड़ी ही मज़े की आती है जब हम किसी खाने में मेथी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेथी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बीन्स के भी बहुत ही फ़ायदे हैं। ये रेसिपी इंशाल्लाह से अगर बनाएंगे तो आपके घर वालों को बड़ी पसंद आएगी, फिर आपको बार बार बनाने की फरमाइश आएगी कि ये बनाएं दोबारा से। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया हमने ऐड किया है, दरदरा सा पीस लिया था हमने, तो वो हमने ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए मसाले की बुनाई करनी है। 1 से 1.5 मिनट तक हमने मसाले को भून लेना है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। अब हम चेक करते हैं जी, टमाटर हमारे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू हमने लिए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फलियां गोश्त भी मज़े की रेसिपी है, लेकिन आपने फलियां आलू ट्राई करना है, ये भी बड़ी मज़े की रेसिपी है, बड़े ही मज़े का बनने वाला सालन है। अब हम इसमें ये फलियां ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। 1 पाव में इसमें कितनी क्वांटिटी आ जाती है। हमेशा घर में फलियां लेके निकालना करें। बनी बनाई रेडीमेड फलियां जो निकली हुई होती हैं वो असल में कोई और चीज़ है, वो फलियां नहीं होती। इस वजह से आप लेके तो घर में ये निकाल लिया करें। बड़ी अच्छे से साफ़ सुथरी आपको चीज़ जो है वो मिल जाती है। गर्मियों में लोग काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद करते हैं, जो नहीं करते वो भी बना के एक दफ़ा देखें। इंशाल्लाह से इस तरीके से बनाएं, मज़े की बनेगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये ड्राई सालन बनाना है, तो इस वजह से हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। शीशे का 1 गिलास पानी ऐड करके इसे मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे। तो ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें गल चुकी हैं। इसे बनाने में आलमोस्ट 20 मिनट लगते हैं, 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगते। 20 मिनट में आराम से ये सालन तैयार हो जाता है। उतना ही डिलीशियस होता है जितना देखने में है, खाने में तो यकीन जाने इससे कई गुना ज़्यादा डिलीशियस है। अब हम ऊपर से सब्ज़ धनिया हो तो आप डाल सकते हैं, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया में ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे। इससे ज़्यादा जो ग्रेवी है उसको ड्राई नहीं करना, थोड़ी सी रस्मी सी हो, उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि इसके साथ रोटी आसानी से खाई जा सके। इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय करें।
ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक सब को शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। जितने इस दुनिया में बीमार हैं और बे औलादों को निन्ना नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। आमीन बोल दिया करें। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।